से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। प्रतिदिन जीवन का आनंद लेना में आपका स्वागत है। इस मौसम में कई लोग निराशा से संघर्ष करते हैं। हफ्ते भर हम चर्चा करते हैं डॉक्टर मायर की पुस्तक ब्लू जीन्स, जिसमें जीविकी तत्वों के बारे में कहा गया जो हमें अपने परिवार से प्राप्त होता है। वे इस बात को निर्धारित करते कि हम कौन है और कुछ लोगों में निराश होने की प्रवृत्ति का भी। डॉक्टर पॉल मायर राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मनोचिकित्सक हैं तथा मायर क्लिनिक के संस्थापक भी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर मसीह सलाह उपलब्ध कराने की सुविधाएं हैं। डॉक्टर मायर, आज चौथे दिन भी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है। खैर, लोगों में जो दुखी भावनाएं, ये लो मूड्स जो होते हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, दुखी लोगों की सबसे बड़ी मदद हम तो उन्हें प्रभु के हाथ में छोड़ने के द्वारा ही कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और उन्हें यीशु का अधिकांश दुख आत्मिक विषयों से होते हैं। और सही कहा। और मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अनेक लोग ऐसे हैं जो आत्मिक कारणों से निराश होकर डॉक्टर के पास दौड़ते हैं और वे दवा लेते हैं और उनके निराशा दब जाती है। मसीह लोग जो उनके आनुवंशिकता के कारण जो लोग निराशा में होते हैं, वे मसीह लोग उसके बाद सब कुछ वे ठीक करते हैं, फिर भी छुटकारा नहीं पाते हैं। इसीलिए वे सोचते हैं कि वे असफल है, जबकि वास्तविकता में वह हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है और वे आत्महत्या करने पर उतर आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का इलाज उन्हें चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता है। परंतु कुछ लोग आनुवांशिक निराशा और अन्य प्रकार की भावनाएं की समस्या रखते हैं और कुछ समस्याएं पूर्वजों से प्राप्त होती है, जैसे जॉयस। आज इस हफ्ते हम सेरोटोनिन के विषय में बातें कर रहे हैं, जिसके बारे में इस हफ्ते हम चर्चा कर रहे हैं। परंतु यदि किसी को कम मात्रा में डोपामिन प्राप्त होता है तो वे बहुत घबराते हैं, नाजुक मिजाज वाले, नियंत्रण करने वाले, दूसरों के प्रति बुरे विचार रखते हैं और हमेशा आपकी क्या कारण घबराने वाला व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि सभी उसके वे सब पर नजर रखते हैं और बाजार में खड़े रहकर सबके विषय में सोचते हैं कि वे उनके विषय में नकारात्मक सोच रख रहे हैं। और वो व्यक्ति चर्च में बहुत घबराए हुए रहता है और वो हमेशा चाहता है कि वो सबसे ऊंचा उठे और वित्त विभाग का अधिकार उसके हाथ में हो। वह नियंत्रण करना चाहता है, किसी पर भरोसा नहीं करता है और इससे व्यक्ति के जीवन पर या दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है और वे कहेंगे हमेशा वे सही और आप गलत। हम जो बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे उनमें से एक ये कि यदि आपने सब किया जो आत्मिक तौर पर आप करना जानते और आप मानते कि पौष्टिक रूप से आप ठीक ठाक हैं, आप स्वस्थ हैं और फिर भी आपकी समस्या है, अर्थात आप प्रभु के सामने ईमानदार हैं, आप अपने मन का हाल जानते हैं, आपको विश्वास है कि आप प्रभु के संग चल रहे हैं, तो फिर आपकी समस्या का कारण रासायनिक असंतुलन होगा, जिसके लिए चिकित्सा संबंधी मदद चाहिए। अच्छी बात यह है कि लगभग 3-4 वर्षों के अंदर हम इसे जोर देकर कह सकेंगे। फिलहाल हमें अभी अंदाजा ही लगाना पड़ता है, परंतु 3-4 वर्षों में हम उस रक्तकण को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे, 23,000 जीन्स को देखकर कहेंगे हाँ, ये निराशा उत्पन्न करने वाला जीन है और ये जीन डोपामिन जीन है। फिलहाल अभी हम उसके बहुत करीब आ चुके हैं और सचमुच ये बहुत बढ़िया होगा, इसके बाद में कोई बहस नहीं रहेगी। कुछ लोग पाते हैं पैरानोया, कुछ लोग शर्मीले होते हैं, इसके विषय में हमने पहले चर्चा की थी, जैसे गैबा प्रॉब्लम, अकेलापन, और मुझे नरफ्रेनेफ्रिन की समस्या थी जिसके कारण मुझे घोर एडीडी था और अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर। हाँ, हाल ही में मैंने स्पेक्ट स्कैन करने के लिए क्लिनिक में गया था, ये जानने के लिए मुझे किस प्रकार का एडीडी था। वो बहुत ही रोचक था क्योंकि मेरे फ्रंटल लोब्स आलोचित हो रहे थे और डॉक्टर एक रेडियोधर्मी किरण भेज रहा था जितना कि एक्सरे के लिए पर्याप्त हो सकता है। और वास्तव में देखा जाए तो आप अपने दिमाग का रक्त प्रवाह देख सकते हैं और मेरे फ्रंटल लोब में रोशनी पड़ी और उसके बाद में उन्होंने मुझसे बोरिंग काम करवाया और वुश, मेरे फ्रंटल लोब से खून गायब हो गया और कहीं और चला गया। यदि बोरिंग काम आप कर रहे तो उसको रक्त की जरूरत नहीं है। एमी क्रिप का कहना है कि अपनी खास पहचान के बिना ही वो बड़ी हो गई। उसकी पसंद और नापसंद सब उसके संबंधित लोगों पर निर्भर था जो अक्सर उसका दुष्प्रयोग करते। वो तब तक उनकी बातें मानकर खुद को नालायक समझती थी जब तक कि प्रेमी परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता जुड़ा जिसने उसका जीवन बदल दिया। एमी क्रिप के जीवन का वर्णन करने के लिए एक शब्द ही काफी है, अकेलापन। उसका कहना है कि उसकी कोई पहचान नहीं थी
उसकी पसंद और नापसंद पूर्ण रूप से उससे संबंधित लोगों पर ही निर्भर थी, चाहे वो जितना भी दर्दनाक हो। मैंने सोचा कि यदि मैं उसे मुझे मारने दूं या मनमानी करने दूं तो वो मुझे चाहेगा, इसलिए उसे सब कुछ करने देती। चाहे वे मुझे धक्का दे या नीचे गिराएं, मैं छोड़ देती और खुश होने का प्रयत्न करती, क्योंकि वो यही चाहते थे। एमी कहती है कि हर किसी के साथ उसे यही महसूस होता कि वो कुछ भी नहीं। अपने दर्द को भुलाने के लिए वो पीने लगी। मैं दूसरे लड़के से मिलने लगी। उसे मोटरसाइकिल पसंद थी और वो भी शराब पीता था। मैंने सोचा वाह कितना बढ़िया जोड़ा है, मोटरसाइकिल और शराब। मैं कूदकर उस पर बैठ जाती और तेजी से जाते मैं बार बार यही प्रार्थना करती और प्रतीक्षा करती कि कब हम कहीं गिर पड़ेंगे और मैं मरूंगी। इतनी निराश थी, हमेशा रोती रहती थी। मैं खाती नहीं थी, मेरा वजन बहुत ही घट गया था। अचानक मैंने खुद को गर्भवती पाया। एमी की सहायता करने के विचार से उसके एक सहकर्मी ने उसे चर्च जाने की सलाह दी। उसने सोचा कि गर्भवती होने के कारण वो प्रभु के प्रेम को पाने लायक नहीं है, परंतु शायद उसके बच्चे को वो सौभाग्य मिल सकता था। मैं अंदर गई, गर्भवती, लेकिन शादी नहीं हुई। जीने की इच्छा न थी, परंतु बच्चे को बचाना चाहती थी। मैं चर्च के अंदर गई और वहां सभी मुझसे गले लगने लगे। मैंने ऐसा सुकून पाया जो पहले मुझे कभी नहीं मिला था। उस दिन एमी ने अपना जीवन यीशु को सौंपा। जब मैं चर्च जाने लगी थी तब सबसे पहली पुस्तक जो मिली थी वो थी मन का युद्ध क्षेत्र। उससे मैं भयभीत हुई। उसे पढ़कर मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि उसके पहले अध्याय में मैंने अपनी डायरी पढ़ी। मैंने उसमें वही सब पढ़ा जो मेरे जीवन में हुआ। एमी कहती है कि जॉयस मेयर ने उसे सिखाया कि अपने अतीत पर जय पाने में मसीह उसकी मदद कर सकता है। मुझे अपने भविष्य के बारे में बहुत अधिक डर था, एक प्रकार से मृत्यु का भय। फिर भी मैं जानती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ था। मसीह के साथ अपना संबंध स्थापित करके एमी ने जान लिया कि शुरू से ही परमेश्वर उससे प्रेम करता है और उसे अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो नहीं जानती थी कि यदि उस समय उसे परमेश्वर का सहारा ना मिलता तो आज वो कहाँ होती। मैंने शारीरिक रूप से अनुभव किया कि प्रभु मुझे अपने सीने से लगाए हुए था और मानो समझा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। निराशा पर जय पाना एक प्रक्रिया रहा, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हर दिन उसका मार्गदर्शन किया। प्रमुख बात यह है कि मैं प्रभु की बच्ची हूँ। यदि प्रभु मुझे चुनकर और थामकर मुझे मेरे पैरों में खड़ा कर सकता है तो वो किसी को भी चुन सकता है। वो किसी को भी किसी भी परिस्थिति से छुड़ा सकता है। मैं जानती हूँ ये बात, क्योंकि मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ। मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने अनुभव किया है। आज मैं यहाँ हूँ, अभी भी जिंदा हूँ और जीवन के हर दिन सुखी जीवन का आशा है। एमी ने बताया कि मेरी पुस्तक बैटलफील्ड ऑफ द माइंड सहायक रहा उसके लिए। ये मजे की बात है कि सबसे पहले वो उसे डर गई थी। मुझे लगता है उसका कारण ये रहा होगा कि शायद उसने अपने मन संबंधित विभिन्न विषयों को देखा और सोचा कि किस तरह वो उन पर जय पा सकेगी। लेकिन हमारे विचारों और हमारी मनोदशा का गहरा संबंध होता है। डॉक्टर मायर, उदासी के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ठीक कहा। उदासी का प्रधान कारण है कि नकारात्मक सोच और अन्य बातें, जिसके विषय में आपने पुस्तक में कहा है। घिनौनी सोच आपका पसंदीदा शब्द है और मैं भी अपने मरीजों के साथ इस शब्द का उपयोग करता हूँ। मैं दुष्ट आत्माओं को मानता हूँ, मैं शैतान को मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि और मैं विश्वास करता कि उन्हें मनुष्यों को सताना अच्छा लगता है। बाइबल कहती है कि शैतान भाइयों पर दोष लगाने वाला है। इसीलिए उसका मुख्य कारण यही है कि वह आपको खुद के बारे में नकारात्मक सोचने के लिए मजबूर करें। कभी कभी मैं कल्पना करता हूँ कि वह किसी को देखकर जो उलझन में पड़ा वो कहता हूँ कि हे, वहां पर दुष्ट आत्मा मत भेजो, उसे अकेले छोड़ दो, पहले से बुरे हाल में है। दुष्ट आत्माओं को किसी और व्यक्ति के पास में भेजो जो खुद को चाहता है। कई बार हम स्वयं में अपने लिए समस्या होती है। हाँ, क्योंकि हम खुद के लिए शैतान हो सकते हैं और इसलिए अपने आप से बातें करना तथा खुद की बातें सुनना ये बहुत अच्छी मददगार बात है। यदि आपको लगता है कि सारी बातें आप अपने मित्र से नहीं कहेंगे तो आप निराश हो जाएंगे। आप खुद से झूठ बोलते हैं और आप खुद से झूठ कह रहे हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रभु आपके बारे में क्या सोचता है, जैसे आपने पहले कार्यक्रम में कहा कि जो यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, रोमियो 8:1, प्रभु आपको किसी के लिए दंडित नहीं करता है। आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि जिससे प्रभु को आश्चर्य हो। सब कुछ जानता है, हमारी खुशियों में वो खुश होता है। वह 99 आज्ञाकारी भेड़ों को छोड़कर एक आज्ञा भंग करने वाली भेड़ों को ढूंढने गया। भजन संहिता 139 में बाइबल कहती है कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं और तूने मुझे मेरे माता के गर्भ में रचा है और उसने हमें खास अनुवांशिक बल
और उसके साथ में हमें निश्चित आनुवांशिक निर्बलताएं भी दी हैं। तो यदि हमें कोई निर्बलताएं नहीं होती तो हम हाँ। कभी प्रभु की ओर नहीं मुड़ेंगे, हमें उसकी बिल्कुल जरूरत सही ही नहीं दी रहेगी। है। वह नहीं चाहता कि हम इस पृथ्वी पर सिद्ध बने, सही हम कहा। स्वर्ग में सिद्ध होंगे। बाइबल में सिद्ध रहने की बात नहीं की गई है, अंग्रेजी अनुवाद में इसका अंग्रेजी जिक्र है, अनुवाद में परंतु कहा है। ग्रीक शब्द में आर्टियोस यानी परिपक्व होना है। हाँ बिल्कुल हाँ। सही कहा। हाँ, और भजन संहिता 139 कहता है कि इस वक्त जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, आपके दर्शक परिवार जब रात को सो रहे थे तब प्रभु उनके विषय में चिंता कर रहा था, और जब वे सुबह उठे तो वह उनके विषय में व्यक्तिगत चिंता कर रहा था। इस समय जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वह उनकी चिंता करता है, और कहा गया कि वह दाहिने हाथ से हमें पकड़े रहता है और दूसरे से हमारी अगुवाई करता है। एक से हमें पकड़े रहता है, दूसरे से अगुवाई करता है। उसी ने आज मदद पाने के लिए आपको इस कार्यक्रम को देखने के लिए प्रेरित किया है। सही। जानते हैं उदासी की मेरी बहुत बड़ी समस्या थी और मैं हमेशा उदास रहती थी और मेरा जीवन जटिल था क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरा मनोभाव दिन पर दिन कैसा बदलेगा। हाँ। मैं रात को ठंडे दिमाग से सोने जाती और सवेरे उठती तो मेरा दिमाग बिगड़ा हुआ रहता। एहसास करने में मुझे कई साल लगे कि अगले दिन मेरा दिमाग खराब होना या ना होना मेरे पिछले दिन के बुरे विचारों पर निर्भर है। इसे रात को सोते समय जो विचार मैं मन में रखती हूँ उसी का असर अगले दिन भी पड़ेगा। मैंने बहुत समय पहले एक उपदेशात्मक श्रृंखला तैयार की जिसका शीर्षक है मन, मुंह, मनोभाव और विचार। जब मुझ में अच्छा परिवर्तन आया और प्रभु ने मेरा जीवन बेहतर बनाया, तब मेरे पति डेव ने कहा, हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए ये सोच कर आता था कि आज रात उसका मूड कैसा होगा। हाँ। लोगों का इस तरह से जीना ठीक नहीं है कि वे नहीं, आज कुछ घर ना पर जॉयस जाने। मेरा कैसे स्वागत करेगी? तो हमें न केवल प्रभु के गवाह बनने में अडिग होना चाहिए बल्कि हमारे प्रियजनों और हमारे आसपास के लोगों के प्रति भी अडिग होना चाहिए ताकि वे हर बार इसे मेल रखने की चिंता ना करें। हाँ, कुछ उदासी जीन्स के कारण होती हैं, कुछ हाँ, सही कहा। लोगों में वह जन्म से रहता है, कुछ लोग हार्मोन्स के कारण उदास होते हैं। हो सकता है कि मोनोपॉज होने तक वे उदास ना हो, हार्मोन्स बंद हो जाता है उसके बाद और में। कुछ लोग दूसरों से कुछ ज्यादा ही उदास रहते हैं। हाँ, जैसे कि 40 साल से अधिक उम्र वाले पुरुष, उनमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है और उनके कम होने के कारण उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे कब कम हुआ है। वे सचमुच निराश हो जाते हैं, बाप रे। आत्महत्या कर सकते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास होते हैं और न केवल अपनी शारीरिक क्षमता बल्कि अपनी भावनात्मक संतुलन को खो बैठते हैं। उदासी के तो वैसे विभिन्न कारण होते हैं। कुछ लोगों को साइक्लोथीमिया होता है और उनके अस्थायी मनोभाव के कारण उनका दिमाग ऊपर जाता है। हर समय सामान्य सेरोटोनिन और सामान्य गाबा की मात्रा नहीं रहती और दिमाग वहां पर ऊपर नीचे जाते रहता है। वास्तव में मुझे भी यह प्रवृत्ति थी कि मेरा मनोभाव बदलता रहता था, ऊपर नीचे आप जाते जब भी यहाँ रहता पे था। अच्छे मूड में होते हैं। मेरा मूड उतना जल्दी खराब नहीं होता है, परंतु आनुवांशिक रूप से जब तब बदल जाता है और अभी हाल ही में मुझे पता चला कि ये आनुवांशिक था, परंतु मैंने अपने टेम्पोरल लोब्स को देखा और ये सच में इस बात का सबूत है। यही सबूत है। उदासी के बारे में हम लौटकर बातें करेंगे। मैं अलग अलग व्यक्तित्वों के बारे में बताना चाहती हूँ कि वे एक दूसरे से कितना अधिक उदास रहते हैं। फिलहाल हम एक ब्रेक लेंगे, हमसे जुड़े रहिए। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। डॉक्टर पॉल मायर आज के हमारे मेहमान हैं और हम चर्चा कर रहे हैं ब्लू जीन्स पर। डॉक्टर मायर हम निराशा और उदासी के बारे में बता रहे थे। कुछ लोगों में वो बात होती है, वैसे मुझ में भी है, जिसे मैं गहरा व्यक्तित्व कहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं ठीक से नहीं जानती कि मैं गहरे व्यक्तित्व वाली हूँ। मैं वो वाली नहीं हूँ जो हमेशा मौज मस्ती हंसी मजाक करके आप हमेशा करने वालों में से नहीं हूँ। मैं अधिकतर संगीन दिमाग वाली और अधिक विश्लेषण करने वाली प्रवृत्ति की हूँ। तो बताइए ये कैसा व्यक्तित्व है? ये सिद्धतावादी है। अच्छा, सिद्धतावादी प्रवृत्ति रखना है। यह प्रवृत्ति आपको अधिक सचेत और कर्तव्यनिष्ठ रहने में मदद करती है, सब कुछ जानने और जिज्ञासु होने में ये मदद करती है। मैं बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति और मुझे अनेक जिम्मेदारियां निभानी है। निश्चय ही। कभी कभी कोई कहता है कि कम ऑन जॉयस, आराम करो, थोड़ी मस्ती कर लो। ऐसा कि भला मैं मस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन हम में से किसी एक को वो काम पूरा करना होता है। हाँ। परंतु शायद मैंने सीखा अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना। मैं इस क्षेत्र में सीमा से बाहर थी और अधिक गहरी थी। पर 4 प्रकार के व्यक्तित्वों में से किस में अधिक उदास होने की प्रवृत्ति अधिक होती है? मेरे ख्याल से उन्मत्त व्यक्ति या हिस्टेरिकल व्यक्तित्व ही वास्तव में अधिक भावुक और उदासमय होता है, और हिस्टेरिया वाला व्यक्ति अधिक दूसरों पर आधारित होते हैं कि
देखा जाए तो यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप यही कहेंगे कि इसमें से बाहर निकलने के लिए प्रभु किस रीति से मेरी मदद कर सकेगा। और वे लोग सोचते हैं कि कौन है इसका कारण, किसके कारण ये है, कौन मेरी मदद करेगा। सच कहा। और वे सोचते हैं कि प्रभु की सहायता से मैं कैसे समाधान पाऊं। जो लोग वास्तव में भावुक होते हैं वे उछल कूद करके दूसरों पर आश्रित होते हैं, और जैसे हिस्टीरिया पीड़ित व्यक्ति हमारी तरह नहीं होता है। मैं और आप एक दूसरे से मिलने पर कहेंगे, हाय जॉयस, आप कैसी हैं? लेकिन यदि मुझे हिस्टीरिया की पीड़ा है तो मैं कहूंगा कि मैं कैसा लग रहा हूं, और जो कुछ भी आप कहेंगे उस पर मैं विश्वास करूंगा, और ये मानो इस रीति से कि आप ठहराएं कि मैं कैसा हूं, कि ये निष्क्रिय, भावुक और दूसरों पर आधारित रहते हैं और वे मस्त रहते हैं। इसलिए मूवी स्टार वास्तव में हिस्टीरिया के पीड़ित हैं। मैंने कभी हिस्टेरिकल शब्द नहीं सुना। इसे सुनकर मुझे ऐसे किसी का विचार आता है जो भरसक प्रयत्न करते रहते हैं। नहीं, सामान्य तौर पर आप ऐसे लोगों को पाते हैं जो कि बस मस्त स्वभाव वाले होते हैं। पीड़ित कहने से आपका तात्पर्य उन लोगों से है जो लगभग हंसमुख व्यक्तित्व वाले होते हैं, मस्त स्वभाव वाले, वे नहीं सोचते और सोचे बिना बोलते हैं और बिना सोचे काम करते हैं। प्रभु ने हमें दो दिमाग दिए हैं। दिमाग या मस्तिष्क का चित्र अगर आप देखेंगे तो बाहर की ओर सफेद रंग का भाग होता है, वो दिमाग का विचारशील भाग है। विचारशील लोग इसका प्रयोग करते हैं जो विचार और वस्तु का प्रयोग करते हैं। उसके नीचे प्रभु ने एक और अंग रखा है जो ऑस्कर मायर वाइनर के जैसा है, और वह है लिम्बिक ब्रेन, जो हमारी भावनाओं का बैठक होता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम दोनों का प्रयोग करें। यीशु रोया। यीशु ने कहा, यदि आप किसी को रोते हुए देखते हो तो ये मत कहो कि मत रो, जाकर गले लगो और रो, रोने वालों के संग रो। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। सोचे बिना कुछ नहीं किया। नहीं, प्रभु चाहता है कि हम तर्कसंगत विचार करें और तर्कसंगत भावनाएं रखें। परंतु यदि हम कोई विचारशील और अनियंत्रित व्यक्तित्व रखने वाले रहें तो आप उसके उस दिमाग को अलग कर दे तो भी वो वैसा ही रहेगा। और यदि कोई हिस्टेरिया पीड़ित है तो आप विचारशील अंग को हटा दें तो वो वैसा ही करेगा, वो जैसे उन्हें लगता है वे वैसे ही करेंगे। और फिर कुछ लोगों में उदासीन व्यक्तित्व रहता है जिन पर हर बात का गहरा प्रभाव पड़ता है। सामान्य तौर पर उन्हें अधिक प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है और उन्हें अधिक प्रशंसा चाहिए है। मैंने देखा है कि ये लोग दूसरों की अपेक्षा जल्दी उदास या फिर निराश हो जाते हैं। ऐसे ही निराश व्यक्तित्व भी होता है जो कि अधिक संवेदनशील बना देता है। और फिर से मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि आप जिस किसी व्यक्तित्व के साथ जन्मे हो, प्रभु की सहायता से आप बदल सकते हैं। परमेश्वर की मदद से आप बदल सकते हैं। वो नहीं चाहता है कि आप बदल जाएं। उसने पतरस को पतरस से रखा। पतरस बहुत ही उन्मत्त और जल्दबाजी वाला था, और पौलुस बहुत ही विचारशील और अनियंत्रित था, और अलग अलग चेलों के अलग अलग व्यक्तित्व थे। आप किसी भी व्यक्तित्व के हो, प्रभु चाहता है कि आप वैसे रहें, परंतु उसे प्रभु में परिपक्व बनाए। रोमियो 8:29 के अनुसार वो चाहता है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बदल जाए। अतः वह चाहता है कि हम लाभप्रद रूप से विचारवादी, हंसमुख और संवेदनशील रहें। तो यदि हमारे दर्शक कहें कि मैं ऐसे किसी को जानता हूं जिसे ऐसी समस्याएं हैं, या मेरे परिवार में ऐसा कोई है जो इन समस्याओं का सामना करता है, या फिर मेरा जीवन साथी या मुझे ऐसी समस्याएं हैं, तो हम ऐसी समस्या वालों की मदद कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं कहूंगा कि हमें इस बात को समझ लेना है कि यदि प्रभु हमें सही कार्य करने के लिए विवश नहीं करता है तो फिर आपको भी दूसरों को सही कार्य करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। ये सही है, क्योंकि यदि प्रभु ही न करें तो आपको भी नहीं करना चाहिए, और यदि प्रभु ही न करें तो आपको भी उन्हें विवश नहीं करना है। जब तक वे अपना दुरुपयोग न करें, आप उन्हें ज्यों का त्यों अपना लें। और फिर आपको अपने पैरों पर खड़ा रहकर कभी गाली गलौज नहीं करना है, परंतु उनसे कहना है कि जैसे आप हैं वैसे ही मैं स्वीकार करता हूं। दोनों में जो परिवर्तन होना है उसके लिए प्रभु और पहला पर भरोसा पत्र 3 या फिर शायद पहला तीमुथियुस के 3 अध्याय में कहा गया है कि आप अपने साथी को उपदेश न दें, उनके सामने मसीह स्वरूप का आदर्श बने। इन्हीं 2 जगहों में कहीं तो लिखा है। यही बढ़िया तरीका है। तो यदि आप ऐसे किसी को जानते हैं जिसकी ऐसी समस्या हो या मानसिक तौर पर बीमार हो, उन्हें मदद के लिए प्रोत्साहित करें। यदि आपका साथी हर समय काम में लगा हो और कभी उसके पास समय नहीं रहता कि आपके साथ समय बिताएं, तो आप उसे नजरअंदाज न करें, परंतु आप सच में उनसे कहें कि मुझे सच में आपकी कमी महसूस होती है, आपसे प्रेम करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ थोड़ा समय बिताएं क्योंकि मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है। या फिर आप कहेंगे कि आप हमेशा काम में लगे हैं, आप कभी मेरे साथ में नहीं होते हैं, तो फिर वो आपके साथ रहना कैसे पसंद करेंगे? आप समझ रहे हैं? मैंने भी देखा है पॉल की
प्रार्थना से मेरा तात्पर्य किसी निश्चित मुद्रा में बंद कमरे के अंदर सारा दिन बैठने से सही नहीं है। है, पर मैंने देखा है कि एक बिल्कुल सहज और बच्चों जैसी प्रार्थना में इतना दम है कि तुरंत फल मिल जाता है, जबकि लोगों को बिल्कुल बदलने के लिए जो घोर संघर्ष, प्रयत्न और कष्ट मैं करती हूँ वो बिल्कुल बेकार जाता है। और मैं मानती हूँ कि सही। कम से कम मैं फिलहाल अपने जीवन के उस काल में हूँ जिसमें प्रभु मुझसे कहता है, तुमने इस विषय के लिए प्रार्थना नहीं की, इसके लिए प्रार्थना कर। लगभग ऐसा लगता है मानो यदि मैं प्रार्थना में समय ना बिताऊं तो वो मेरे जीवन में कुछ भी कामयाब नहीं होने देगा। बाइबल कहती है कि यदि हम अपने राहों में उसका स्मरण करें तो वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि कई बार हम लोगों को बदलने का प्रयत्न करते हैं और हमें सबसे पहले साधारण सी प्रार्थना करके प्रभु के लिए द्वार खोल देना चाहिए ताकि वो कार्य करने लगे। प्रभु, मेरी शादी ऐसे व्यक्ति से हुई है जो हमेशा दुखी रहता है, तू उससे निपट और मदद कर। बता कि हमें क्या करना है, हमें उत्तर दे, उसमें बदलने की चाहत। इसका एक रास्ता है। यदि लोग इन 2 पुस्तकों को और इस टेप के पैकेज को खरीद लें तो वे जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति को किस रीति से दुख से बाहर लाया जा सकता है। कम से कम वे सही तरीका जानेंगे। आप घोड़े को तालाब तक ला सकते हैं परंतु पानी नहीं पिला सकते। इसलिए मैं उन्हें प्रोत्साहित करता हूं कि वे इन टेप्स को सुनें और 2 पुस्तकों को पढ़ें और जिस व्यक्ति की वे चिंता करते हैं उसके विषय में नम्रता से विचार करें। देखा जाए तो कई लोग जो मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं, दृष्टिभ्रम वाले लोग, उन्हें फोन पर कोई धमका रहा है, खाने में कोई जहर मिला रहा है, वे नहीं मानते कि उन्हें दृष्टिभ्रम है और उन्हें दवा लेनी पड़ती है और दवा खाने के कुछ देर बाद वे सच्चाई को जानकर विश्वास करते हैं। डॉक्टर मायर, मैं आपका शुक्रिया अदा मुझे करती हूँ आपके कि साथ में रहना बहुत अच्छा आप लगता हमारे है। आप कार्यक्रम मेरी में रहे। बहन हैं, चाहे वांशिक रूप से ना हो परंतु आत्मिक रूप में तो निश्चय है। प्रभु का आशीष। हमें खुशी है कि आपने हमारा साथ दिया। हम आपको चाहते हैं और आपका ख्याल रखते हैं और हम चाहते हैं कि आपका जीवन जितना अधिक हो सके उतना बढ़िया हो। देखते रहिए।